जब बदर का मार्का लड़ा जा रहा था और मक्का में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी कि मार्के का अंजाम क्या हुआ, मक्का के लोग बदर की सिमत देखते रहते थे कि उधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतह की खबर सुनाएगा। आखिर एक रोज एक शुत्र सवार आता नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरब के रवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया था और वो रोता आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसे ही किया करते थे। वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर उनके मुतल्लिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खोर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के थे और उन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी बन गया था। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी हिंद भी मौजूद थे। कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतालिक बता ए कासिद, हिंद ने पूछा। तुम्हारा बाप उतबा, अली और हमजा के हाथों मारा गया है। कासिद ने कहा, और तुम्हारे चचा शेबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज से बुरा भला कहा, फिर बोली, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप और अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी हुए थे उनकी तादाद भी इतनी ही थी। खालिद उठा, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांधकर सवार हुआ और मदीना की सिमत चल पड़ा। उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंद के अल्फाज याद आए जो उसने अपने खाविंद अबू सुफियान से कहे थे। मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ, हिंद ने कहा था। क्या मैं अपने लिखते जिगर हंसला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मुर्रिख और वक़ाए निगार वाकदी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने अपने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंगे बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज इस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में न बैठा रहे। खालिद ने कहा, बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में घिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? खालिद के चचाजाद भाई अकरमा जो अबू जहल का बेटा था भरम होते हुए बोला, क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? तुम कहाँ थे अल वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, अबू सुफियान ने कहा। खालिद, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद और उसके चेलों को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देते।
مجھے اپنے گھوڑوں کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے، اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینہ سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خد و خال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا تھا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا، میں وہ تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، پھر منظور ہے، ایسا ہی کرو، منظور ہے کی آوازیں اٹھیں۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے، ابو سفیان نے کہا، کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں، اور ان کا فدیہ 1000 سے 40 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے۔ یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔